गुना नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 30 में उपचुनाव की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को प्रत्याशियों के नामांकन पर दावे आपत्ति प्रस्तुत किए जाने थे। भाजपा प्रत्याशी के अभिभाषक ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पर 3 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई, जिसे निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिया। कांग्रेस ने भाजपा की कोशिश को हताशा का परिणाम बताया और चुनाव मैदान में आकर मुकाबला करने की नसीहत दी। बता दें कि वार्ड क्रमांक 30 के उपचुनाव में कांग्रेस ने हरिराम सहरिया को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा की ओर से रमेश भील ने नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार को दावे आपत्ति की प्रक्रिया के दौरान अभिभाषक की ओर से रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष 3 बिंदुओं पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें दावा किया गया कि हरिराम ने निर्वाचन नियमानुसार नवीन बैंक खाता नहीं खोला है, पुराने खातों की जानकारी भी नहीं दी है, उसका नंबर भी दर्ज नहीं किया है। इसके अलावा नाम निर्देशन के दिए गए शपथ पत्र में अभिसाक्षी के स्थान पर हस्ताक्षर नहीं है। तीसरी आपत्ति हरिराम के पुत्र से संबंधित थी। आपत्तिकर्ता के मुताबिक हरिराम के पुत्र शासकीय सेवा में है, जिसकी जानकारी छिपाई गई है। सुनवाई के बाद कलेक्ट्रेट से बाहर आए कांग्रेस नेता शेखर वशिष्ठ और अभिभाषक वीरेंद्र खटीक ने दावा किया कि रिटर्निंग अधिकारी ने तीनों ही आपत्तियों को खारिज कर दिया। कांग्रेस अधिवक्ता ने आपत्तियों को निराधार बताया। कांग्रेस ने दावा किया कि भाजपा की वर्तमान परिषद द्वारा वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए जा रहे, जिसकी वजह से उनमें हार का डर है। गुना में वार्ड क्रमांक 30 में उपचुनाव होना है, जिसकी आज नाम निर्देशन की स्क्रूटनी की कार्रवाई की जानी थी। भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः डरी हुई है, जनता के बीच में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनके पार्षद बीते कई वर्षों से वहाँ से निर्वाचित हुए हैं और वार्ड की जनता बहुत परेशान है। यह जानकारी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में है और वे हमेशा उनकी जो खुरापात की आदत है, आज उन्होंने आपत्ति लगाई थी, जिसको श्रीमान जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूर्णतः असत्य और भ्रामक बताया। मेरा इस अवसर पर कहना है कि जनता के बीच का चुनाव है, जनता का चुनाव है, आप जनता में जाकर चुनाव लड़ें। इतना क्यों आप भय कर रहे हैं कि आप किसी का फार्म नष्ट कराने के लिए आपके अभिभाषक को भेज दिया और असत्य और भ्रामक जानकारी आपने रिटर्निंग ऑफिसर को जो दी है, फिर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिए और हमारा फार्म जो है मान्य हो गया। हमारे प्रत्याशी हरिराम जी हैं, जो वार्ड क्रमांक 30 से है। नगर पालिका परिषद गुना वार्ड क्रमांक 30 में उपचुनाव जैसा कि है, वार्ड अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें भाजपा द्वारा जो विद्वान अधिवक्ता आए थे, उन्होंने अपने कहा कि 3 बिंदु बताए थे कि इन 3 बिंदुओं पे फार्म रिजेक्ट होना चाहिए। पहला कि हमारा अभिसाक्षी पे दस्तखत नहीं है, तो ये सिरे से नकार दिया गया, क्योंकि हमारे अभिसाक्षी दस्तखत इनने भ्रामक जानकारी आदरणीय रिटर्निंग ऑफिसर को दी और चूंकि उस आपत्ति को उन्होंने ख़त्म किया। दूसरी आपत्ति एक इतनी हास्यवत है, जिसे सुनकर भी एक अपने आप में ताज्जुब लगेगी कि अगर मेरा लड़का किसी विभाग में नौकरी में है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर जो व्यक्ति है वो अगर वो सेवा कर रहा है या किसी भी राजनीति उस पर सेवा के पद पे या नौकरी कर रहा है, तो उस पर इस्तीफा देके नहीं चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी माननीय रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे इस तथ्य को मानते हुए उनकी आपत्ति सिरे से खारिज की। तीसरा और अंतिम जो उन्होंने शपथ पत्र में वर्णित दिया है, तो शपथ पत्र में जहाँ तक हमने ये गाइडलाइन पेश की थी माननीय इलेक्शन कमीशन की, ये इलेक्शन कमीशन की हैंडबुक है रिटर्निंग ऑफिसर 2023 की। इसके पैरा नंबर 6-9 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि अगर शपथ पत्र में किसी भी कारण से शपथ पत्र में किसी भी इन पर्सन ग्राउंड ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, मतलब शपथ पत्र में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है, तो त्रुटि के आधार पर नामांकन पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए सीधा एडीजे न्यायालय में आप अपील कर सकते हैं, जो कि चुनाव के बाद ही संभव है। इस तरीके की भ्रामक जानकारी इनके द्वारा दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर ने और इनने बताया कि हमारा भतीजा नौकरी में हमारे प्रत्याशी का भतीजा नगर पालिका में पुत्र नौकरी में कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ये अगर उनका पुत्र करता हुआ भी था तो वो भी चुनाव लड़ने के लिए हो गए, तो रिटर्निंग ऑफिसर ने सिरे से खारिज कर दी। और मेरा एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से कि वो मैदान में आए और मुकाबला करे, इस तरीके से डरे नहीं, इस तरीके की बीच वाली हरकत ना करे कि किसी को भी साम दाम दंड तरीके से प्रलोभन देकर मैदान में ना आए। चुनाव में जनता अपना वो देगी मत, जनता के बीच जाए
और अगर आपने काम किए हैं 20 सालों में तो बिल्कुल जनता आशीर्वाद देगी। आप इस तरीके की आपत्ति उठाकर क्या करना है? क्या नाम है प्रत्याशी का? प्रत्याशी का नाम हरिराम सहरिया पुत्र मांगीलाल सहरिया, निवासी वार्ड क्रमांक 34, अभ्यर्थी 30। किसने लगाया? आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश भील द्वारा, जो अभी अधिकृत नहीं किए गए हैं, उनके अभिभाषक श्री महेश रघुवंशी जी, जो वरिष्ठ अभिभाषक हैं, उनके द्वारा एक आपत्ति लगाई गई थी। थैंक यू। वीरू चौहान, एडवोकेट, गुना।